हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सिम्पसन्स 1/3 रूल की। तो देखो वो कहता है कि इवैल्यूएट y इज इक्वल टू, अब देखें ये तो ऊपर मैंने वैसे ही हमारा टॉपिक था इस वजह से मेंशन कर दिया, लेकिन आपको वहाँ पे जो पेपर आएगा पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि ये ऊपर मेंशन नहीं होगा कौन सा रूल लगेगा। रूल जो लगाना है वो आपने खुद से तय करना है। देखें वो कह रहा है कि इवैल्यूएट करें कि y इज इक्वल टू, हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है जी। तो वो कहता है विद n इज इक्वल टू 4, n का देखो n की वैल्यू even है, even, और ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है। तो जब n की वैल्यू इवन हो और वो 3 का मल्टीपल भी ना हो, यानी कि 3 से डिवाइड ना होता हो पूरा पूरा, तो लिहाजा वो क्या होता है, वो सिम्पसन्स 1/3 रूल के एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई होने की हमें एक निशानी बताता है। तो यहाँ पे सिम्पसन्स का 1/3 रूल लगेगा। तो लिहाजा यहाँ पे अब सिम्पसन्स 1/3 रूल लगेगा। तो पहले तो उसका फार्मूला बच्चों यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। देखो हमें बताया गया था, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, I बराबर होता है जनरल फॉर्म में इसके a टू b f ऑफ x dx। और जब सिम्पसन्स का ये 1/3 रूल लगता है तो इसका मेथड के अकॉर्डिंग जो फार्मूला था वो था h/3 इंटू, अभी जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों, इंटू आ जाएगा इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट, एक तो ये टर्म जो कि दोनों में कॉमन है 1/3 और 3/8 रूल में। और उसके बाद मैंने आपको बताया था एक आता है 2 इंटू, क्या आता है बच्चों, 2 इंटू प्लस 4 इंटू, ये दो टर्म्स थी ना इसमें, पहले इस तरह से लिख के तैयार कर लो। इवन नंबर ऑफ वैल्यूज 2 इंटू इवन नंबर ऑफ वैल्यूज और 4 इंटू ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि आएगा y इवन है ना, यानी कि y2 प्लस y4 प्लस सो ऑन yn-2 लास्ट वाली होगी। और यहाँ पे ऑड वैल्यूज आएंगी, यानी कि y1 प्लस y3 प्लस सो ऑन yn-1, ताकि ऑड आए लास्ट वाली, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों अगर लास्ट वाली वैल्यू लेट से कह लें कि आपके पास 10 होती है, तो 10 में से जब एक माइनस किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 9 आ जाएगा। ये तरीकाकार होता है असल में, ठीक है, समझ आ गई, ओके हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये सारे हमें फाइंड आउट करने होंगे। y0 yn ये सारे फंक्शंस हैं, यानी कि y वैल्यूज़ हैं जिनको फाइंड आउट करने के लिए हमें x की भी वही वैल्यूज़ चाहिए। अब आपको पता है कि हमारे पास सिम्पसन्स में मैंने आपको बताया था ट्रेपेज़ॉइडल के अंदर के सिम्पसन्स और ट्रेपेज़ॉइडल में हमेशा जो पॉइंट्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि x की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे पहले कंपैरिजन करो कि आपके पास f ऑफ x क्या है, a क्या है, b क्या है, n तो आपके पास आगे गिवन है। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे अगर इससे कंपेरिजन किया जाए, a की वैल्यू 0 गिवन है, ओके हो गया। b की वैल्यू कंपेयर करें तो 1 है, n की वैल्यू आपके पास 4 है। और आपको पता है h कैसे फाइंड आउट करते हैं, h का फार्मूला होता है हर एक में सेम था, b माइनस a ओवर n। तो ये पहले फाइंड आउट कर लो, देखो 1 माइनस 0 ओवर 4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 आपके पास वैल्यू आ गई h की, ठीक है। अब हमने 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि x के सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। जितनी n की वैल्यू होगी ना बच्चों, वहाँ तक हमारा x का पॉइंट्स जाएंगे, यानी कि यहाँ पे फार्मूला में देखो ना n की वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो मुझे y4 तक के पॉइंट्स चाहिए। तो देखो यार यहाँ पे अब आपको मैं बताता हूँ, देखो हम स्टार्ट करेंगे x0 से। x0 मैंने आपको बताया था हमेशा जो इनिशियल पॉइंट होगा ट्रेपेज़ॉइडल में बताया था वो a की वैल्यू के बराबर होगा। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 है यहाँ पे, तो ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि ये अगर f ऑफ x इसके साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x यहाँ पे लिखता हूँ यार, यहाँ पे f ऑफ x हमारे पास है 1/1 प्लस x का स्केयर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मुझे x0 यानी कि f है, देखो यार ये f ऑफ x बच्चों y के इक्वल होता है, इतना आप सब जानते हैं। अगर मुझे y0 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे f ऑफ x0 हो जाएगा, अगर यहाँ पे x0 हुआ तो यहाँ पे x0 हो जाएगा, ये सारा चक्कर होता है। तो यानी मुझे अगर y0 पहले नंबर पे x0 मिल गया ना, तो अब y0 में आगे फाइंड आउट कर लूँगा, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो f ऑफ x0 मीन्स f ऑफ 0, x की जगह मैंने 0 पुट करना है, 1 प्लस 0 का स्केयर ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या मुझे मिलेगा, 1 ही मिल जाएगा, y0 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब x1 की कैसे वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको ये फार्मूला बताया हुआ है, मेजर फार्मूला वैल्यूज़ निकालने का, xn इज इक्वल टू, यानी कि x0 की वैल्यू तो हमेशा ऐसे ही निकलेगी, बाकी पॉइंट्स ऐसे निकालेंगे, xn-1 प्लस h, ये फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब यहाँ पे n की वैल्यू हमने 1 रख दिया है, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 1-1 यानी कि x0 आ जाएगा प्लस h आ जाएगा। तो देखो 0 प्लस h यानी कि h की वैल्यू बस आ जाएगी जो कि 1/4 है,
तो ये आ गया 1/4। अब आप यहाँ पे देखें वैल्यू पुट कर देंगे y1 यानी आ जाएगा 1/1 प्लस x1 का स्केयर, 1/1 प्लस x1 का स्केयर। x1 की बच्चों क्या वैल्यू है 1/4 यानी कि 1/4 का स्केयर आ जाएगा ऐसे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल में मुझे वैसे ही पता चल रहा है 16 और एक ये 16 जमा 1 17, 17 बटा 1 मिनट यार क्या हो गया 16, हाँ 17/16 और 16/17, ये 16/17 आने वाला, फिर भी मैं वेरीफाई कर लूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बाद में वेरीफाई कर देता हूँ। तो अब हमने आगे x2 निकालना बच्चों, क्योंकि हमने n की वैल्यूज़ तक जाना है, n की वैल्यू 4 है, हमने x4 तक जाना है इसका मतलब। तो फिर अब क्या होगा देखो 2 जब मैंने पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस h। तो x1 की वैल्यू थी 1/4 और x यानी कि h की वैल्यू भी 1/4 है, तो 1/4 प्लस 1/4 करें तो आपके पास कितना आ जाता है 2/4, जो कि आपके पास रह जाता है 1/2। वेरीफाई क्या करना है यार, वैसे ही समझ में आता है। तो 1/2 हो गया। अब देखें y2 हम जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस, अब यहाँ पे x2 पुट होगा यहाँ पे, तो ये आएगा यानी कि 1/2 का स्केयर इज इक्वल टू, अब देखो ये आएगा 1/4, 4 प्लस 1 यानी 5/4, 5/4 यानी कि 4/5, ये आपके पास 4/5 आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर पे करोगे ना, वो अदर वाइज मेरे माइंड में हो रही है, कोई नहीं। अब यहाँ पे जब 3 जब पुट किया तो देखो 3 - 1 यानी कि x2 प्लस h आ गया, साफ यार नज़र आ रहा है, हर पॉइंट के लिए प्रीवियस पॉइंट जमा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा ये देखो इसकी वैल्यू आई थी 1/2 और h की वैल्यू है हमारे पास 1/4। अब 1/2 में 1/4 जमा करें तो कितना आता है ये चेक करना पड़ेगा मुझे, मेरे ख्याल में 3 समथिंग आ जाएगा, 3/4 शायद आ जाएगा, चेक कर लेता हूँ। हाँ जी 3/4 ही आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4, ठीक है बच्चों। अब y3 निकालते हैं, तो y3 क्या आएगा 1/1 प्लस x का स्केयर है यानी कि x3 का स्केयर, जो कि 3/4 का स्केयर आएगा। तो ये हमारे पास यानी कि 9/16 आया, 16 जमा 9 25, 16/25 आ जाएगा ये, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ गलत तो नहीं कर दिया यार मैंने, 3 का स्केयर 9 आना था और ये 16 जमा 9, हाँ 25 ही आता, ठीक है। x4 बच्चों, x4 के लिए फार्मूले में क्या आ जाएगा x3 प्लस h आ जाएगा, वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो 3/4 में जब 1/4 पुट होगा 1 आ जाएगा y4 की वैल्यू। तो देखो यार ये कितना सिंपल है, 1 + 1 का स्केयर यानी कि 1/2 आ रहा है, सिंपल है। देखें सारे आपने वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए जो आप फार्मूले में चाहते थे। अब आप आई को सिंपली फाइंड आउट कर लो, सिम्पसन्स को अप्लाई करते हुए। एच की वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या है, हमारे पास 1/4 है, यहाँ पे हमने निकाली हुई है और ये पुट भी करते रहे हैं। तो 1/4 जब यहाँ पे पुट हुआ बटे में है 3, आगे सिम्पसन्स के फार्मूले की वैल्यूज़ पुट करने लगे। हमारे पास y0 बच्चों, n हमारे पास कितना है, n हमारे पास 4 है, यानी कि पहले नंबर पे आ रहा है y0 प्लस y4। तो y0 की देखें वैल्यू 1 है प्लस y4, ये चले मैं आपके लिए थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख देता हूँ, n की वैल्यू 4 है यानी y0 प्लस y4 हो रहा है, तो ये y4 की वैल्यू है 1/2। अब देखें फर्स्ट और इनिशियल पॉइंट आपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब आप कर लेना, आप ऐसे छोटा सा टिक लगा के रख लो ताकि आपको ये याद रहे कि अब इनको कुछ नहीं करना। हर रूल में ऐसे ही है, ट्रेपेजॉइडल है कुछ भी है, हर एक रूल में ऐसे ही चल रहा है। अब आती है बात 2 इंटू इवन वैल्यूज़ ऑफ वाई, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ या इवन वैल्यूज़ ऑफ वाई, हाँ इवन वैल्यूज़ ऑफ वाई की इवन वैल्यूज़ लिखनी है। बस ये है कि आपने इनिशियल और फाइनल उसमें इंक्लूड नहीं करना। अब देखो इन सब में y0 y4 ये दोनों हमने निकाल दिए क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल है, तो इन तीनों में आपको इवन नंबर कौन सा नज़र आ रहा है, वो है ये वाला y2। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा y2 इंटू लिखा जाएगा y2, आपने जब इसका फार्मूला पहले एक दफ़ा लिखना है तो y2 की वैल्यू ही पुट कर दूंगा मैं, जो कि 4/5 है, ठीक है बच्चों। अब देखें नेक्स्ट, अब 4 इंटू आड वैल्यूज़ ऑफ y लिखनी है, तो अब फिर से आपने फर्स्ट और इनिशियल पे ऐसे अपनी फिंगर्स रख लेनी है और देखें अब इन तीनों में आड वैल्यूज़ कौन सी हैं y की, वो है y1 और y3। तो ये आपके दोनों आ जाएंगे यानी कि y1 प्लस y3 16/17, ये y1 की वैल्यू और ये y3 की वैल्यू 16/25। ऐसे होता है बच्चों काम, ठीक है। अब इसको ओवरऑल आप कैलकुलेटर से हल कर लें, मैं आपको आंसर बताता हूँ निकाल के। तो हाँ तो बच्चों ये देखें ये आपको कैलकुलेटर आंसर देगा 0.7854, ठीक है 0.7854।
तो लें जी, आपका सिम्पसन्स का 1/3 रूल हल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल जो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा वो 3/8 का लेके आएंगे, फिर इसका मिक्स रूल समझेंगे, ठीक है, यानी कि जहाँ पे मिक्सचर आ जाए दोनों का।